जय हिंद साथियों, मौर्या रिसर्च एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने चर्चा किया था दिस एंड दैट का यूज हमने देखा था। आज हम लोग देख रहे हैं यूज ऑफ ए। क्या देखने जा रहे हैं? यूज ऑफ ए। लेकिन इससे पहले हमने जो पिछले वीडियोस में हम लोग जो देखा था उसका एक रिकैप कर लेते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियोस में? सबसे पहले देखा था दिस। क्या देखा था? दिस। दिस मीन्स क्या होता है? दिस मीन्स क्या होता है? तो दिस मीन्स यह। दिस मीन्स क्या होता है? यह। और यह किस तरह का होगा? तो एक व्यक्ति या वस्तु जिससे नजदीक का बोध हो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति या वस्तु जो निकट हो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति या वस्तु जो निकट हो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, है ना। और दैट का प्रयोग, दैट मीन्स होता है वह, और वह का मतलब होता है एक व्यक्ति या वस्तु जो हमसे दूरी में हो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। लिख भी लेते हैं। दिस मीन्स यह एक व्यक्ति या वस्तु जो हमसे निकट में हो। तो देखते हो दैट मीन्स वह, और वह का मतलब होता है एक व्यक्ति या वस्तु जो हमसे दूर में हो। और दिस का मतलब यह, और यह का मतलब होता है एक व्यक्ति या वस्तु जो हमसे निकट में हो उसके लिए हम दिस, और दैट जो हमसे, एक व्यक्ति या वस्तु जो हमसे दूर में हो उसके लिए हम दैट। एक व्यक्ति या वस्तु जो हमसे दूर में हो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए, दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वह। और दिस जो है हमेशा एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होगा, और दैट हमेशा एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होगा। दिस जो होगा निकट की वस्तु, जो एक व्यक्ति या वस्तु जो हमारे निकट में हो। दैट एक व्यक्ति या वस्तु जो हमसे दूरी में हो। जैसे में देखिए, और जैसे में जैसे कि यह राम है, यह राम है। राम नाम का कोई लड़का है जो हमारे नजदीक में है, वह सीता है। सीता नाम की कोई लड़की है जो वहां पर है, यानी कि हमसे दूरी में है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी में आगे इज। क्या पढ़े थे पिछले दिन हम लोगों ने? इज को पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इज। दिस और दैट के साथ इज का जनरली यूज करते हैं। क्यों इज का प्रयोग करते हैं? दिस भी सिंगुलर एक वचन, यानी कि गणनीय संज्ञा, एक वचन गणनीय संज्ञा है, और दैट भी एक वचन गणनीय संज्ञा है, और उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। हम आज के टॉपिक पर बात कर रहे हैं यूज ऑफ ए। किसकी बात कर रहे हैं? यूज ऑफ ए की बात कर रहे हैं। जैसे में देखिए एग्जाम्पल, इज मीन्स होता है। इज मीन्स क्या है? तो हम बात कर रहे हैं अब जैसे एग्जाम्पल, कैसे कैसे हम लोग यूज ऑफ ए का प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं उसको देखिए। जैसे यह गाय है। क्या है? यह गाय है। यह गाय है। पूर्ण विराम। अब यह गाय है, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे नजदीक में गाय है जो खड़ी या बैठी हुई है। एक ही गाय है और हमारे नजदीक में बैठी हुई खड़ी या बैठी हुई है, यानी यह गाय है। यह की अंग्रेजी क्या होगा? दिस। क्या होगा? दिस। और है की अंग्रेजी क्या होगा? इज। क्या होगा? इज होगा। अब देखिए गाय, दिस मीन्स यह, है की अंग्रेजी इज हम लोग लिख लिए, और गाय की अंग्रेजी क्या लिखे? काउ। क्या यह सही है? दिस इज काउ, यह गाय है। क्या यह सही है? नहीं, यह सही नहीं है। तो सही क्या होगा? तो गाय, जैसे में गाय, बकरी, कुत्ता, भैंसा, मतलब कि बिल्ली, कैट, रैट, मैट, ये सब जो है गणनीय संज्ञा है। क्या है? गणनीय संज्ञा है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और जब जिस गणनीय संज्ञा को हम गिन सकते हैं उसके पहले हम ए एन का प्रयोग लगाते हैं। किसका प्रयोग लगाते हैं? ए एन का प्रयोग लगा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं यूज ऑफ ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होगा, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन देखिए काऊ को हम लोग कैसे लिखते हैं? काऊ। क से क क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि है, और व्यंजन ध्वनि से अगर उच्चारण होगा तो हम लोग ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। दिस इज ए काउ।
क्या मतलब हुआ? यह गाय है, यह गाय है मतलब कि यह गाय है। इसका मतलब यह हुआ, यह है हमेशा एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। इसका मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि यह गाय है, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि यह एक गाय है। क्या है? यह एक गाय है, यह एक गाय है। यह का मतलब ही होता है कि एक व्यक्ति या वस्तु जो हमसे हमारे नजदीक हो उसके लिए हम यह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यह का प्रयोग करते हैं। और यह एक गाय है या यह गाय है हम लिख सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वह कलम है। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, वह कलम है, वह कलम है, वह कलम है। अब वह कलम है यानी वह का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति या वस्तु जो हमसे दूर है, एक व्यक्ति या वस्तु। तो कलम एक प्रकार की वस्तु है जो हमसे दूरी में है, यानी वह के लिए क्या होगा इंग्लिश? वह का दैट हो जाएगा। दैट के साथ क्या आएगा? इज आएगा। अब कलम का अंग्रेजी क्या होगा? पेन होगा। क्या होगा? पेन होगा। क्या होगा? पेन होगा। वह कलम है, यानी कि दैट इज पेन नहीं। फिर जब यहाँ कलम, कलम भी क्या है? गणनीय संज्ञा है। क्या है? गणनीय संज्ञा है। और गणनीय संज्ञा, एक वचन गणनीय संज्ञा के पहले ए एन का प्रयोग करते हैं हम, यानी दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन। हम लोग वह कलम है या इसे हम वह एक कलम है, वह एक कलम है, इस बात को भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देख रहे हैं। अब इससे इस पर संबंधित हम लोग ने समझा है कि यह गाय है, वह कलम है। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, अभ्यास के लिए हम लोग कुछ प्रश्न को देखने वाले हैं। उस प्रश्न को देखने से पहले कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे जिससे हम अभ्यास को बनाने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब वर्ड्स को, कौन कौन सा वर्ड्स है। जैसे में कैट, कैट मीन्स क्या होता है? आप लोग जानते हैं कैट मीन्स बिल्ली होता है। रैट मीन्स चूहा। डॉग मीन्स डीओजी डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। मंकी, MONKY मंकी, मंकी मीन्स बंदर। बॉल, BALL बॉल, बॉल मीन्स गेंद। डॉल, DOLL डॉल, डॉल मीन्स गुड़िया। क्या? गुड़िया। फिर बॉय, बॉय मीन्स लड़का। गर्ल मीन्स लड़की। हॉर्स मीन्स घोड़ा। लॉयन, लॉयन मीन्स शेर या सिंह दोनों। कहीं कहीं सिंह रहेगा, कहीं शेर रहेगा। लॉयन मीन्स शेर या सिंह दोनों होता है। फिर टाइगर, टाइगर मीन्स बाघ। क्या होगा? बाघ। पेन मीन्स कलम। बुक मीन्स किताब। और मैन मीन्स आदमी। और चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा। चलिए इन सभी वर्ड्स को आप वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कीजिएगा और फिर आगे इसको याद करके आगे फिर प्रैक्टिस के लिए आइए। तो बच्चों अभी आप लोगों ने देखा कि दिस डैट का यूज कैसे करते हैं, दिस डैट का कहाँ यूज करते हैं। फिर हम लोगों ने क्वेश्चंस के जरिए, कुछ सवाल के जरिए उसका प्रैक्टिस किया है, फिर वर्ड देखा है। और आज अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज, यानी इस सारे क्वेश्चंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाले हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या करने वाले हैं? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है। सबसे पहले किसका हम इंग्लिश निकालेंगे? यह का। तो यह की इंग्लिश क्या होगी? दिस, DHIS, दिस। दिस मीन्स क्या? यह एक बिल्ली है। और है की अंग्रेजी, दूसरा है की अंग्रेजी इज। दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। दिस इज ए कैट। फिर उसी तरह से वह एक चूहा है। दैट इज ए रैट, यह एक कुत्ता है। दिस इज ए डॉग, वह एक बंदर है। दैट इज ए मंकी। फिर यह एक गेंद है। दिस इज ए बॉल। फिर वह एक गुड़िया है। दैट इज ए डॉग, यह एक लड़का है। दिस इज ए बॉय, वह एक लड़की है। दैट इज ए गर्ल, यह गाय है। दिस इज गाय है, दिस इज काउ नहीं। यह के साथ यह हमेशा एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए होता है। तो यह गाय है मतलब यह एक गाय है, यानी कि दिस इज ए काउ। दैट इज ए हॉर्स। दिस इज ए लॉयन। दैट इज ए टाइगर। दिस इज ए पेन। दैट इज ए बुक। दिस इज ए मैन। दैट इज ए चाइल्ड। इस तरह से आप जो है सबसे पहले इसे टोटल वीडियोस को पॉज करके टोटल जितने भी हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं सारे को नोट कीजिए और खुद से बनाइए। और बनाने के बाद मेरे साथ साथ मिलाइएगा। क्या आशा करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। अब मिलाइए। जैसे वह एक चूहा है तो वह क्या अंग्रेजी? दैट इज ए रैट, फुल स्टॉप।
यह एक कुत्ता है। दिस इज ए डॉग। वह एक बंदर है। वह एक बंदर है। दैट इज ए मंकी। वह एक बंदर है। दैट इज ए मंकी। यह एक गेंद है। दिस इज ए बॉल। दिस इज ए बॉल। वह एक गुड़िया है। वह एक गुड़िया है। वह यानी दूर में है। वह यानी कि दैट इज ए डॉग। यह एक लड़का है। दिस इज ए बॉय। वह एक लड़की है। दैट इज ए गर्ल। यह गाय है। दिस इज ए काउ। दिस इज ए काउ। वह घोड़ा है या वह एक घोड़ा है। दैट इज ए हॉर्स। यह सिंह है। दिस इज ए लायन। वह बाघ है। दैट इज ए टाइगर। यह कलम है। दिस इज ए पेन। वह पुस्तक है। दैट इज ए बुक। क्या? दैट इज ए बुक। फिर यह आदमी है। दिस इज ए मैन। दिस इज ए मैन। हम लोगों ने देखा कि इन एक्सरसाइज में यह एक बिल्ली है। दिस इज ए कैट। वह एक चूहा है। दैट इज ए रैट। यह एक कुत्ता है। दिस इज ए डॉग। वह एक बंदर है। दैट इज ए मंकी। यह एक गेंद है। दिस इज ए बॉल। वह एक गुड़िया है। दैट इज ए डॉल। यह एक लड़का है। दिस इज ए बॉय। वह एक लड़की है। दैट इज ए गर्ल। यह गाय है। दिस इज ए काउ। वह घोड़ा है। दैट इज ए हॉर्स। यह सिंह है। दिस इज ए लायन। वह बाघ है। दैट इज ए टाइगर। यह कलम है। दिस इज ए पेन। वह पुस्तक है। दैट इज ए बुक। यह आदमी है। दिस इज ए मैन। हम लोगों ने दिस और दैट के यूज के साथ यूज देखा है और उसमें यूज ऑफ ए का प्रयोग किया है। अगले वीडियोस में हम लोग यूज ऑफ एंड देखेंगे और इसमें बहुत सारी बातों को सीखेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।